पुराने जमाने की बात है। ईरान में एक जवान खूबसूरत बादशाह ताकी था। इसका नाम माहियार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल था। हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। रायत उससे बड़ी खुश थी। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्त व ताज छोड़कर कहीं चले जाओ और इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान भी न सके। सादा फकीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह ये ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुल गई तो उसने फिर यही ख्वाब देखा। 3 मर्तबा ऐसा ही हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह उठते ही ये फैसला कर लिया कि तख्त व ताज और शाही खजाना छोड़कर चला जाए। अब सवाल यह था कि सल्तनत का काम किसके सुपर्द करके जाए। बादशाह के 2 वजीर थे। आनमें एक का नाम खुर्म था। यह वजीर बड़ा दाना और सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशूरे दिया करता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करना चाहता तो वो उसे फौरन रोक देता था। दूसरा वजीर बड़ा खुशामदी था। उसका काम बादशाह की तारीफ ही करना था। बादशाह दिल में उस वजीर को ज्यादा मुखलिस और खैर ख्वाह समझता था। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि इस खुशामदी वजीर को अपनी जगह तख्त पर बिठा दे। लेकिन रात को उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ख्वाब में आकर बादशाह से कहा, खुर्म, हमको अपना जानशीन बनाओ। बादशाह को चार व नाचार यही करना पड़ा। खुर्म को बिलाकर सारी बात सुना दी और सल्तनत का सारा काम उसके सुपर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो अपने ही दीस में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां काटता और अपना पेट पालता रहा। आखिर उसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं, किसी और जगह जाना चाहिए। अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक दीस बदीस फिरता रहा। आखिर एक ऐसी विलायत में पहुंचा जो उसे बहुत पसंद आई। उसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार दे। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक नकारची नकारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा है। माहियार ने भी इधर का रुख किया। वहां बहुत से लोग जमा थे। उसने लोगों से पूछा, भाई, क्या मामला है कि यहाँ लख्त का इतना हुजूम है? लोगों ने कहा, हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियां हैं। इनकी चारों बड़ी खूबसूरत हैं। वो आज यहाँ आएंगी और नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। ये बातें हो ही रही थीं कि चारों शहजादियां जुर्क बर्क लब्बास पहने मैदान में निकल आईं। औन में से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर इधर घूमना शुरू किया कि अपनी पसंद का शौहर इंतखाब कर ले। बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वजीर के बेटे की तरफ फेंकी, दूसरी ने एक दौलतमंद सौदागर लड़के की तरफ और तीसरी ने सरकारी खजांची के बेटे की तरफ को। चौथी लड़की, जो सबसे छोटी थी, बड़ी अक्लमंद थी और उसने न दौलत की परवाह की न ज़ाहिरी शक्ल व सूरत की। उठाकर अपनी गेंद एक मेले के चीले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर इधर गए कि आखिर ये है कौन जिसे शहजादी ने पसंद किया है। देखते क्या है, एक अजनबी है और उसके हाथ में कल्हाड़ी है। ये वही परदेसी बादशाह माहियार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन उसे चौथी बेटी का चुना पसंद न न्याफा सहाया। लेकिन वो शहजादी बहुत खुश थी। माहियार जो कुछ कमाकर लाता हुआ उसे भी बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन माहियार जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो उसे वहां परिंदों का घोंसला नजर आया। उसने सोचा, इस शाख को काटना ठीक नहीं। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। माहिया ने उसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली, देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे करूंगी। माहियार ने यह बात सुन ली, लेकिन उसका जिक्र किसी से ना किया। माहियार के जितने हमजलफ थे सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन माहियार को ख्याल आया, मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊं। उसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, लो, अब मेरे लिए आली शान महल लाओ और उसमें तरह तरह के लजीज खाने चंदो। ये कहना था कि आंख की आन में सारा नक्शा बदल गया। माहियार की बीवी ये नक्शा देखकर दंग रह गई। माहियार ने मुंह पर उंगली रखकर कहा, खामोश,
शहर का अमीर ईस की लड़कियां और उनके शौहर सभी ये ठाट देखकर हैरान थे, और माहियार का सलीका और इंतजाम देखकर सब इश उश करने लगे। सोचते थे कि ये तमाम खूबियां गुनवार से आदमी में कैसे आ गईं। उन्हें क्या मालूम था कि माहियार लिकड़हारा नहीं, ब्याद शाह है। ये राज तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था। इत्तेफाक से शहर के अमीर को इतला मिली कि एक हमसाया मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर उसके दीस में आ रहा है। अमीर ने सोचा कि उसकी मेहमानदारी के लिए माहियार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। माहियार को बुलाकर ये काम उसके सिपर्द किया। माहियार ने बाखोशी मंजूर कर लिया। मेहमान बादशाह तशरीफ लाए। माहियार ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नजर जोन ही माहियार पर पड़ी, उसने फौरान उसके कदम चूम लिए। ये मेहमान बादशाह दरअसल खुर्म था, उसका वजीर। शहर का अमीर और उसके वजीर सब वहां मौजूद। माहियार का राज सब पर खुल गया। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। माहियार की बीवी की खुशी की तो इंतहा ही न थी। अब सफर का साल भी गुजर चुका था। माहियार बड़े ठाठ से अपने वजीर खर्म के साथ साथ अपने दीस को लौटा और चलती दफा अंगूठी अपने ससुर शहर के अमीर को बतौर तोहफा दे गया। इससे अपने तख्त पर बैठे हुए चंद रोज ही हुए थे कि एक कासिद वही अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाकर कहने लगा, हुजूर, हमारे शहर के अमीर ने ये अंगूठी शुक्रिया